नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 18 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 19 अक्टूबर 2022 यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। साथ ही दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है आज के लिए। देखिए कंटिन्यू गैप अप ओपनिंग हो रहा है और जबरदस्त मूवमेंट भी मिल रहा है, लेकिन कल क्या यही रैली कायम रहेगा? इस सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज देखिए, अगर आज का चार्ट आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। आज इसने बॉडी को बीच में बना दिया है। बॉडी को बीच में बनाने का मतलब है दोस्तों कि ये कंफ्यूज है, कंफ्यूज हायर जोन पे आके कंफ्यूज है। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल है 40,528 का है ये एरिया, 40,528 का ये एरिया है, यानी कि 30 पकड़ लीजिए या 40,550 पकड़ लीजिए। हम उसके ऊपर जाने के बाद ही मजबूत होंगे यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ से आपको 40,500 के आसपास में से एक गिरावट मिल सकता है। इस बात का पूरा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक गिरावट मतलब प्रॉफिट बुकिंग। गिरावट दैट मीन्स ये नहीं कि पूरा का पूरा खत्म, नहीं, प्रॉफिट बुकिंग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये अपसाइड में गया है और दोनों ही दिन गैप अप है, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। इसलिए बॉडी इसने बीच में बनाया क्योंकि इस जगह पे आके ये कंफ्यूज हो चुका है। आज अगर अभी डाउ का देखेंगे तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अभी पूरा रात का सेशन बचा हुआ है तो पता नहीं डाउ में क्या आएगा मूवमेंट, लेकिन कल इस बात का पूरा संभावना दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक बड़ा मूव आपको दोनों साइड का मिलेगा। 200-300 पॉइंट ऊपर और नीचे दोनों ही साइड के बड़े मूव देखने को आपको मिलेंगे। इस बात की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आराम से ट्रेड करिए, हड़बड़ाइए नहीं ज्यादा और समय दीजिए अपने आप को ट्रेडिंग में एंट्री करते वक्त। यहाँ पर आपको बाइंग कहाँ पे करना है, देखिए आपको मैं बाइंग के लिए लेवल बता दूं। आपको सिंपल एक काम करना है। ये एक ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छे सपोर्ट से रिस्पेक्ट कर रहा है ना, बहुत बढ़िया सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, करने देते हैं इसको। हम क्या करेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करेंगे, यानी कि 40,275 40,275 आपकी क्लोजिंग अगर डे वाइज पे देखा जाए तो 40,318 पे कर रहे हैं, तो आपको सेलिंग करना 40,275 के नीचे, 40,260 के नीचे पहले तो आप सेल करिए। 40,260 के लिए मैं दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी बताऊंगा दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद में दो स्टॉक इंट्राडे के लिए भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा पूरा। तो 40,260 के नीचे आप सेल करिए ना, और टारगेट सबसे छोटा वाला पहला 40,200 का बनेगा। पहला टारगेट 40,200 का, चूंकि यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से 60 पॉइंट ये इमीडिएट देगा और यही आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि आज यहाँ से दोनों ही कैंडल ने बाउंस किया। तो 40,200 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए पहला सपोर्ट ये मिलेगा। अगर ये एरिया टूटता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा जो कि 40,150 के आसपास का आता है। तो 40,200 के बाद 40,150, इसके बाद 40,100 तक के टारगेट आपको इजी वे में आता हुआ मिल जाएगा, 40,100 तक। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 40,100 क्या बात हो रही है, 40,100 की बात हो रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये 40,000 भी आ जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये एक गैप अप हुआ है, तो इस गैप को फिल करने की संभावना पूरा बनता है। इतना है कि ये 40,000 के नीचे नहीं जाए, लेकिन 40,000 तक आने की संभावना जरूर बनता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, फोकस 40,000, 40,000, और आपको यहाँ पर से पोजीशन एग्जिट कर देना है। अब आपने मान लेते हैं सेल किया, तो पुट ऑप्शन को आप बाय कर लीजिए दोस्तों। कितने स्ट्राइक प्राइस का, 40,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे 40,000, अब 39,900 और 40,000 ये इसका एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है, यानी यहाँ पर आ जाए तो आपको बाइंग का पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अगर ये कल नीचे नहीं आया और यहीं से ये ऊपर चला गया तब तो हम उसकी बात करते हैं। अगर ये यहीं से ऊपर जाता है तो आपको बाइंग करना है ना, आप बाय करिए, बाय करने में कोई डर नहीं, लेकिन आपको इस हाई के ऊपर निकलने, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। हमको प्रीवियस हाई के ऊपर बाय करना है, उसके पहले नहीं बाय करना है, बाय करना है 40,450 के ऊपर। ध्यान से सुनिए, बाय करना है 40,450 के ऊपर आपको बाइंग करना होगा। इसके पहले बाय मत करिए। और मैं तो कहता हूं कि आप 40,500 के ऊपर अगर बाय कर लें 15-20 मिनट रुकने के बाद, तुरंत से नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना होगा। 15-20 मिनट रुकने के बाद अगर आप यहाँ पे बाइंग करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 40,500 हमारा एक बहुत बड़ा हर्डल है। 40,500 एक बड़ा हर्डल है। इसके पास जो कॉल राइटर बैठे, अगर वो ट्रैप हो जाता है तब आपको एक रैली मिलेगा जो 40,600
40,700 और 40,800 तक के भी एरिया को कवर कर सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो बोल रहा हूँ 40,400 का इस कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स चलेगा ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सेफ अगर प्ले करना है तो आप 40,500 के ऊपर लीजिए। अगर ये 15-20 मिनट यहाँ पे टिकता है तब, अगर ये ऐसे गया ऊपर और यहाँ टच करके तुरंत गिर जाता है तो आपको नहीं लेना है। ये हर्डल है, ये रेजिस्टेंस है, इसको समझना है। यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऑप्शन चेन अभी हम लोग देखेंगे, और ऑप्शन चेन जब देखेंगे बैंक निफ्टी का तो आपको डेटा भी समझ में आ जाएगा। डेटा समझ में आ रहा है तो क्लोजिंग हमारा 40,318 है। पीसीआर वैल्यू हमारा उतना फेवरेबल रहा नहीं, 0.95। अगर ये 5-6 के आसपास रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो हम 40,318 पर ट्रेड करें। इसका अंदर 40,400 के आसपास में है। अगर आप देखें सबसे पहले मैं 40,500 वाले लेवल जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ हर्डल है, 27,24,000 हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर अगर इसके मुकाबले देखते हैं तो मात्र 6 लाख है। तो जाहिर सी बात है 6 लाख के मुकाबले 27 लाख बहुत ज्यादा नहीं, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 40,500 को ब्रेक होने दीजिए, ट्रैप होने दीजिए इन सारे कॉल राइटर को, उसके बाद एंट्री करिएगा। अदरवाइज वहां से सेलिंग आने के चांस बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये 40,500 ट्रैप हो जाता है तब ये ऊपर खींच के लेके जाएगा 40,600, 40,700 तक आराम से यात्रा करेगा, जहाँ पे कि 90,000 झगड़ा 10,000 लाख 9,03,875 हमारा कॉल राइटर यहाँ तक ये आ सकता है, इसकी संभावना बनता है। लेकिन अगर ये 40,200 के नीचे आ जाता है तब आप यहाँ से देखिए पुट राइटर 13,51,300 हमारा पुट राइटर है, ये ट्रैप हो जाएगा, जहाँ जिसके मुकाबले 10,50,000 हमारा कॉल राइटर है। तो 40,200 के नीचे सेलिंग बनेगा जो खींच के 40,000 तक लाएगा। और 40,000 पर अगर आप देखते हैं दोस्तों ध्यान से देखिए तो 19,82,700 हमारा पुट राइटर है, और कॉल राइटर हमारा है 17,93,375 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो आप देखिए 17 लाख। आप ध्यान से यहाँ पे भी समझिए डेटा, यहाँ पे डेटा आपको बहुत अच्छा से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 हमारा एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसपे हमारा कॉल राइटर 17 लाख या लगभग 18 लाख है, और पुट राइटर देखते हैं तो लगभग 20 लाख के आसपास में आ रहा है। तो ये वो एरिया है जहां पर मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। दोनों ही लगभग बराबरी का मुकाबला यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो 40,000 और 39,900 ये हमारा आपका बाइंग सपोर्ट एरिया हो सकता है। 39,900 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे 5,77,350 पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 1,94,000 है। तो 39,900 हमारा बहुत ही तगड़ा बाइंग जोन बनेगा नीचे आने पे। इसीलिए मैंने आपको क्यों बोला कि आपको रुक जाना होगा 40,500 के पास, थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना होगा। अब मान लेते ये गैप अप खुल गया दोस्तों, किसी कारणवश मान लीजिए कि ये गैप अप खुल गया दोस्तों, तब अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट ही गैप अप खुल जाता है तब क्या करेंगे? तब आपको यहाँ पे सुनना, क्योंकि अभी ऊपर हम 40,400 के आसपास 300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और 300-400 पॉइंट गैप अप खुलता है। तो इसका मतलब या तो ये 600 पर खुलेगा या तो ये 550 के आसपास में खुलेगा। तो देखिए गैप अप का एज्यूम करिए कि अगर ये गैप अप खुलता है 350-400 पॉइंट तो कहाँ खुलेगा? या तो ये 40,600 पे खुलेगा, या ये 40,550 पर खुलेगा, या 40,500 के आसपास खुलेगा। देखिए तीनों ही एरिया गैप अप कंडीशन में ये सेलिंग जोन है। ये तीनों ही एरिया गैप अप कंडीशन में सेलिंग जोन है। किस तरह के कैंडल बन सकते हैं, किस तरह के चार्ट बन सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्लोजिंग है, ये कल कुछ इस प्रकार से गैप अप हो सकता है कि सबसे पहले ये गैप अप बना और एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ से आपको एक रेड कैंडल बनाएगा, जो रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा लेकिन लो के आसपास में आएगा, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल में भी हो सकता है कि यहाँ से आपको इस तरह से ऊपर जाता हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो ये समझिए कि रिजेक्शन पॉइंट है, यानी कि यहाँ से सेलिंग है। और जब ये एरिया लोअर एरिया जब ये ब्रेक कर दे तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। इस तरह के सिनेरियो बनने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गैप अप में सेल करना है। और नीचे टारगेट क्या बनेगा? 40,400, 40,300 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, 40,200 जो कि आज का सपोर्ट प्राइस है, ये एरिया आ सकता है। इससे ज्यादा खराब हुआ तो 40,100, हालांकि यहां तक नहीं आना चाहिए, 40,100 तक खराब होने की स्थिति में ही आ सकता है। और बहुत खराब हो गया तब कहां? तो आपको पता है कि 40,000, तब कहां? तब 40,000। इसके नीचे फिलहाल हम तब नहीं जाएंगे, क्योंकि तब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये एरिया होगा, आप तब यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं दोस्तों। 40,500 के पुट ऑप्शन लीजिएगा, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है
डायरेक्ट हमारा उसी लेवल पे खुल जाता है, 39,900 पे खुल जाता है, 39,800 पे खुल जाता है या 40,000 पे खुल जाता है। अगर ये 40,000 पर खुले तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जब ये 39,900 पर नीचे आ जाए आपके बाइंग करने के बाद या 39,800 पे, तो आप क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे बाय साइड में, और देन आप टारगेट 40,100, 40,200, 40,300 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन 39,900 का ही ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर ना, ये आपको समझना है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल हो गए। अब इसी कंडीशन में जरा हम लोग निफ्टी के लेवल को देख लेते दोस्तों। तो चलिए निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगाने की कोशिश करता हूं और यहाँ पर हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। ठीक है, निफ्टी ने भी क्या किया, पहले डेली के चार्ट पे आप इसको एनालाइज करें। 17,486 यानी हर्डल ऊपर देखिए 17,525 का था, 17,500 का था, जिसको इसने क्लेम किया था, लेकिन आप ऊपर से रिजेक्शन भी देख रहे हैं ना, जबरदस्त बॉडी आधा कैंडिक्स निकल गया इसका। इसका मतलब क्या कि ऊपर से रिजेक्शन हर्डल है, तो रिजेक्शन किस जगह पे आ गया इसको 17,525 से 17,550, ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है। क्लियर। अच्छा, सपोर्ट पॉइंट कहाँ है, तो अब हमारा सपोर्ट पॉइंट बन गया ये जो एरिया है जिसको हम ब्रेक ही नहीं कर पा रहे थे, ये एरिया था 17,400। तो अब आपका सपोर्ट 17,400 बढ़िया वाला, 17,350 और भी बढ़िया वाला, ये दो एरिया आपके सपोर्ट के काम करेंगे। अब मान लेते कि कल आपको बाइंग या सेलिंग करना है, तो इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल तरीके से 15 मिनट का चार्ट को यूज करेंगे। और 15 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद ये कहीं गया नहीं, ये बिल्कुल इसी रास्ते पे झूलता रह गया, पूरा का पूरा इसी रास्ते पे उसी जगह पे, और मैक्सिमम लोगों के एसएल भी हिट हुए होंगे। अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, यहाँ पहले ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एरिया था, अब वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गया। अब आपको यहाँ पर से देखिए, अगर बाइंग करने का जल्दी हो तो 17,500 के ऊपर करिएगा, बाय 17,500 के ऊपर रिस्की ट्रेडर, और सेफ ट्रेडर कहाँ बाय करेंगे 17,530 के ऊपर। ठीक है, तो बाय करेंगे। टारगेट ऊपर आपको छोटा वाला 17,550, ये देखिए ये हर्डल है, ये रेजिस्टेंस है, आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मान लीजिए अब कहते 20 पॉइंट का कौन प्रॉफिट बुक करता है, आप कह सकते हैं, लेकिन भाई मैं क्या करूं, वहां पे 20 पॉइंट के ही बन रहे तो मैं क्या करूं, इसमें कुछ नहीं कर सकता ना। 17,550 के ऊपर अगर 15-20 मिनट अगर ये रुक जाता है, तब आप मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट 17,575, 17,600 तक का बन सकता है। 17,600 के ऊपर फिलहाल नहीं जाएंगे, ये बात ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन की बात कर लूँ तो कॉल ऑप्शन ही बाय करेंगे 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ही इस ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक कर गया नीचे, तब हम सेल करेंगे, तो हमारा 17,450 है, हम सेल करेंगे 17,450 के नीचे, सेल बिलो 17,450, और टारगेट इस कंडीशन में 17,400 ये वाला एरिया, दूसरा टारगेट 17,350, बहुत खराब हुआ तो 17,300, क्योंकि ये गैप है ना, ये गैप है, इस गैप के पास आ सकता है, तो 17,300 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 17,500 के स्ट्राइक प्राइस के लीजिएगा या 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसका भी ऑप्शन डेटा ऑप्शन चेन अगर आप देखना चाहें तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर। यहाँ पर आपके सामने में निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाते हैं और ये निफ्टी का ऑप्शन चेन आपके सामने में आ जाएगा। क्या दिख रहा है, निफ्टी 17,500 के आसपास में हम एट द मनी है, क्योंकि 17,486 पर क्लोज कर रहे हैं, तो 17,500 हम एट द मनी हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं अगर 17,500 के आसपास में तो क्या मुकाबला है, 85,29,150 कॉल राइटर है, बताइए कितना भयानक है, 85,29,150, और यहाँ पे पुट राइटर कितना है 51,90,000, तो जाहिर सी बात है कॉल राइटर तो 17,500 के ऊपर काफी हर्डल है, इसके अंदर इसको ब्रेक करना मुश्किल हो सकता है, यहाँ पर रिजेक्शन मिल सकता है आपको, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना है भाई। अब उसके बाद अगर ये ट्रैप हो गया 17,500 के ऊपर सस्टेन कर गया 20-25 मिनट ना, तो ये 17,550 से 600 तक की यात्रा करेगा, 600 के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 54,49,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 6,53,000 है, तो 17,600 के ऊपर नहीं जा पाएगा, 575-600 बहुत हो जाएगा। इसी तरह 17,450 के नीचे अगर गिर जाता है तो फिर आपको सेल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर 19,12,000 है और यहाँ पे कॉल राइटर 12,42,000 है, तो 17,450 का एक अच्छा हर्डल है जो सपोर्ट है, टूट जाने के बाद ये 17,400 तक आएगा, और खराब होने की स्थिति में 17,350 रुपए के 17,20,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 5,46,000। इसका मतलब क्या है कि आप 17,350 पर एक बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इस एरिया से ये हमेशा
बाउंस होने की कोशिश करेगा 17,300 से 350, ये अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिख रहा है। तो ये तो आपको निफ्टी के डेटा बन गए दोस्तों। चलते हैं वापस चार्ट पर और चार्ट पर देखते हैं कि निफ्टी अब हमें गैप अप गैप डाउन कंडीशन में कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है। तो ये वापस से निफ्टी का चार्ट आ गया। मान लेते हैं ये गैप अप खुला और अभी आपको ऑप्शन डेटा मैंने क्या दिखाया कि 17,600 बहुत हडल है, यहाँ से 150 पॉइंट पौने 200 पॉइंट अगर ओपन होता है 150 को ईपी तो ये 17,600 के आसपास में गैप अप खुलता है ना 17,600 पे। तो अभी मैंने आपको डेटा दिखाया तो 17,600 पे आपको कंप्लीट अब कॉमन सेंस यूज कर लेना कि आपको सेल करना है। टारगेट 17,550 17,500 है ना, क्या करेंगे सेल करेंगे और 17,450 के टारगेट बन सकते हैं। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का 17,600 का ही लेंगे। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। और गैप अप की जगह अगर ये गैप डाउन हो गया तब देखिए गैप डाउन मैं चाहता हूँ इस जगह पे ओपन हो जाए डायरेक्ट 17,300, ये इससे बढ़िया बाइंग पोजीशन बन ही नहीं सकता। 17,300 पे डायरेक्ट ओपन होगा, डायरेक्ट बाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट ऊपर 17,350 17,400 17,450 आराम से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, ठीक है। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा डेटा विश्लेषण और लेवल। अब चलते हैं दो स्टॉक। तो सबसे पहला स्टॉक तो रडार पे है ना, वो तो दिल खुश कर देगा, वो स्टॉक बैंकिंग स्टॉक। सीधी सीधी समझिए, बैंकिंग स्टॉक जबरदस्त स्टॉक है, आपको एक्सिस बैंक पे नजर रखना है। एक्सिस बैंक 15 मिनट के चार्ट को देखिए तो एक ही हैंडल बनाया, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये सिर्फ कवर ही किया दिन भर बैठ के, कुछ किया नहीं उसके बाद, है ना, इसलिए थोड़ा कमजोरी दिख रहा है। तो 810 के नीचे बिल्कुल आप सेल करिए, 810 के नीचे। स्टॉप लॉस आप इस कंडीशन में 816 के आसपास लगाइए। टारगेट आप 804 से लेके 790 तक का टारगेट ले सकते हैं। बाइंग होगा तो 823 के ऊपर बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे ये 816 के आसपास लगाएंगे। 823 के ऊपर बाय करेंगे। 823 टारगेट 830 से लेके 840 तक का टारगेट होगा एक्सिस बैंक में, ये ध्यान रखना है। तो पहला स्टॉक एक्सिस बैंक हो गया। दूसरा स्टॉक होगा टाटा मोटर्स, ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर्स। दूसरा स्टॉक कौन है, टाटा मोटर्स। तो देखिए आपके सामने टाटा मोटर्स एक ट्रायंगल पैटर्न बन के ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टाटा मोटर्स इस ट्रायंगल पैटर्न यानी 406 से 7 को ब्रेक करता है तब आपकी बाइंग बन जाएगी, ठीक है, बाइंग बन जाएगी। स्टॉप लॉस आप ज्यादा नहीं 403 रुपए का भी लगा सकते हैं। टारगेट 410 से लेके 415 तक का टारगेट रहेगा। सेलिंग करना है तो आप इसके नीचे करेंगे, 402 के नीचे सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस आप 405 से 406 का भी रख सकते हैं। टारगेट आप इसमें 398 से लेके 393 तक का भी लेके चल सकते हैं। तो ये है दो स्टॉक्स इंट्राडे वाले। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।